हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। तू चट्टान मेरे लिए ऊंचा है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगायुगान बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवाए हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई और उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस कारण मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी में होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक मनुष्य पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसको घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको ऊंचे ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुझसे तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरी उद्धार है, वह मेरा गढ़, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरे महिमा का उद्धार परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोग, हर उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो। चाहे धन सम्मति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है और वे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। मैं तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होता है और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिनी ओर से थाम रखा है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़े हैं। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रुओं के उपजाए हुए भय के समय मेरा प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उनको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव मानते हैं। वे फंदे लगाने के लिए बातचीत करते हैं और वे कहते हैं हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण
ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उनके पराक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराध को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चूमकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों के में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का पेठा कसे हुए और अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कुल्हाल शांति करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसकी खींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीज को मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का पेठा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखें। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पांव पांव पर उतरे। वह हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हटीले अपने सिर ना उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको ताल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने कुंड चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से हो गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। मैं होम बलि होकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुँह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैये, आकर सुनो। मैं बताऊँगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ है। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की है और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है।